जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करने वाले 11th साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, आप स्टैंडर्ड 9th और 10th के अंदर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ के आए। ओके, उसका थोड़ा बहुत मैं आपको रिकॉल करा दूं, फिर हम इस चैप्टर के ऊपर जाएंगे। आप वहां पे पढ़ लिया क्या थे? सपोज A1, A2, A3, AN, ये कोई टर्म्स एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करे। ओके, और पैटर्न क्या होगा? दोनों के बीच के डिफरेंस सेम होते होंगे, उसको मैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलता था। ओके, कैसे? हम फर्स्ट टर्म को वहां पे A1 बोलते थे, T1 बोलते थे, या फिर स्मॉल a ही बोलते थे। अगर डिफरेंस दो टर्म के बीच का डिफरेंस फाइंड करना हो, D इज इक्वल टू T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करो, या फिर T3 माइनस T2, या फिर T4 माइनस T3, ऐसी टर्म्स को फोर्थ में से थर्ड को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करने से मुझे क्या मिलता था? कॉमन डिफरेंस D मिलता था। ओके, ये जो टर्म्स होगी सारी की सारी वो एक दूसरे से डिफरेंस के रिलेशन से जुड़ी होगी। कैसे? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8, ऐसी कोई टर्म्स। तो 4 माइनस 2 करूंगा तो 2 आएगा, 6 माइनस 4 करूंगा तो 2 आएगा, 8 माइनस 6 करूंगा तो मतलब इनका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो सेम होगा। ओके, ऐसी टर्म्स, ऐसा रिलेशन आप कहां पे पढ़े? 8 और 9 स्टैंडर्ड के। फिर इसका nth टर्म का फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये आप पढ़े हैं 9th में। हाँ, ऐसी सारी बातें हम यहाँ पे फिर से रिकॉल करने वाले, लेकिन वो कहां पे? 9.2 एक्सरसाइज के अंदर आएगी। लेकिन आपको ये देखा लगे, इसलिए मैंने पहले ये सारी बातें आपको बता दी। अब मैं एग्जैक्ट जो हमारा टॉपिक है उसके ऊपर आता हूं। हमारा टॉपिक क्या है? सीक्वेंस एंड सीरीज। ओके, चलिए ठीक है। तो ये हम 11th साइंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हम उसी के लेवल के हिसाब से सोचेंगे। ओके, ये सारी बातें आप नो डाउट 9th 10th के अंदर पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत याद होगा। अगर याद नहीं है तो मैं सारी बातें आपको फिर से उसी लेवल के ऊपर बताऊंगा, लेकिन इसका यूज हमको कहां पे आएगा? नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.2 के अंदर इसका सारा यूज होगा। ओके, लेकिन ओरिजिनल जो ये डेफिनेशन है, इंट्रोडक्शन है, वो क्या बोल रहा है वो हम पहले समझते हैं। सीक्वेंस। सर सीक्वेंस क्या होता है? सीक्वेंस अगर मैं 11th साइंस के लैंग्वेज में बोलूं तो 11th साइंस में आप रिलेशन इन फंक्शन चैप्टर पढ़े, सेकंड चैप्टर। ओके, सीक्वेंस क्या है? बेसिकली एक फंक्शन है ऑफ विच डोमेन इज नेचुरल नंबर। ओके सर, फिर से बताइए, सीक्वेंस एक्चुअल में है क्या? सीक्वेंस जो है वो एक वन काइंड का फंक्शन है, एक टाइप से फंक्शन है जिसका डोमेन मतलब क्या होता है? जहां फंक्शन के अंदर में जहां से वैल्यू डालता हूं वो सेट। ओके, वो सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर का होगा। चलिए आपको बता देता हूं, हम फंक्शन को f ऑफ x इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? सपोज कोई x प्लस 3 ऐसा कोई फंक्शन। ओके, तो यहाँ पे डोमेन क्या आएगा? अगर मैं ऐसा लिखूं f ऑफ 1, मैंने x की जगह पे 1 रखा तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 मिला। x की जगह पे 2 रखा तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या मिला? 5 मिला। x की जगह पे 3 रखा तो मुझे 3 प्लस 3 क्या मिला? 6। ओके, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये मेरे क्या बनेंगे फ्रेंड्स? अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं तो ये मेरे टर्म्स बनेंगे। ये A1 होगा, ये A2 होगा, ये A3 होगा, ये A4 होगा। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे। ओके, तो आपको इनडायरेक्टली सीक्वेंस को फंक्शन के साथ रिलेट करना। कैसे? मैं यहां पे ऐसे समझूं कि अगर x दिया है तो मुझे कुछ ऐसा भी तो दे सकते थे कि भाई an इज इक्वल टू 2n माइनस 1, ऐसा कोई दिया मुझे। ओके, अगर मुझे कोई ऐसा बोल दे कि ये एक टर्म है, कोई XYZ कोई भी टर्म, आप ये समझ गए हो तो ये समझने में आसानी है। ये कोई टर्म nth नंबर की टर्म है, nth नंबर की टर्म का मैंने आपको फॉर्मूला 9 10 के हिसाब से लिख के दिया।
अगर आपको कोई बोले कि भाई सेकंड टर्म फाइंड करके दो, तो सेकंड टर्म का मीनिंग क्या होगा फ्रेंड्स? सेकंड टर्म मतलब a2 मतलब उसका n जो होगा वो 2। ओके, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 2 रखोगे तो a2 इज इक्वल टू 2 into 2 minus 1, तो ये क्या हो गया 4 minus 1, तो ये 3 हो गया। अगर कोई आपको ऐसा बोले a3 फाइंड करके दे, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए a3 इज इक्वल टू 2 into 3 minus 1, तो ये क्या हो जाएगा 6 minus 1, तो आ गया 5। अगर कोई आपको ऐसा बोले a5 फाइंड करके दो, फिफ्थ टर्म फाइंड करते हैं, तो आप क्या लिखोगे 2 into 5 minus 1, तो 10 minus 1 is equal to 9 हो गया। सही बात। ओके, तो ये हम फंक्शन जो पढ़े थे उसी के रिलेट में आपको सीक्वेंस बता रहा हूं, और इसी का यूज में पहले एक्सरसाइज 9.1 के अंदर करो। ओके, तो ये सारी बातें होती है सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या है? सीक्वेंस इज एक्चुअली वन काइंड ऑफ फंक्शन ऑफ व्हिच डोमेन इज ओनली नेचुरल नंबर। देखिए आप 2 रखा, 3 रखा, 5 रखा। अब आप यहाँ पे n की जगह पे 0 नहीं रख सकते, क्योंकि आप ऐसा नहीं बोल सकते 0th नंबर की टर्म क्या होगी, आप ऐसा नहीं बोल सकते। आप नेगेटिव नहीं रख सकते n की जगह, क्यों आप ऐसा नहीं बोल सकते माइनस 1th नंबर की टर्म क्या होगी, ये आप नहीं बोल सकते। ओके, तो सीक्वेंस बेसिकली क्या है फ्रेंड्स? एक फंक्शन है जिसका डोमेन हमेशा क्या होगा, n बिलोंग्स टू कैपिटल एंड नेचुरल नंबर ही हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये हमने सीख लिया कि सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के टर्म्स कैसे निकाले जाते हैं, वो हमने सीख लिया। ओके, अब एक बात आती है प्रोग्रेशन। क्या आती है फ्रेंड्स? प्रोग्रेशन। वर्ड देख के आपको आइडिया आ जाएगा कि प्रोग्रेशन मतलब क्या होगा, वो बढ़ रहा है, थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, या फिर एक पैटर्न को फॉलो करता हुआ बढ़ रहा है, ऐसे। तो प्रोग्रेशन मतलब क्या? एक वन काइंड ऑफ सीक्वेंस। हम पहले सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़े, तो सीक्वेंस के अंदर प्रोग्रेशन क्या होगा? प्रोग्रेशन, ये जो सीक्वेंस होता है अगर वो किसी एक पैटर्न को फॉलो करता है तो वो क्या हो जाएगा? प्रोग्रेशन हो जाएगा। कैसे? मैं आपको एग्जांपल के साथ आपको बता दूं। अगर आप ऐसा समझो कि भाई 4 6 8 10 12 ये कोई आपको दिया गया है। ओके, सीक्वेंस दिया गया है। ओके, अब ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन में है या नहीं कैसे पता चलेगा? तो आप यहां पे रिलेट कर सकते हैं कि भाई 4 6 8 10 12 और उसके आगे आगे जहां भी बढ़ता जा रहा है, अगर मैं 6 में से 4 को माइनस करूं तो 2 मिल रहा है, 8 में से 6 को माइनस करो तो ये पैटर्न को फॉलो कर रहा है ना दोस्तों। हाँ, एक पैटर्न को जो फॉलो करेगा सीक्वेंस, उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रोग्रेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? प्रोग्रेशन बोलूंगा। तो ये वन काइंड ऑफ प्रोग्रेशन हो गया। देखिए, आपको जो 11th स्टैंडर्ड के अंदर 2 टाइप की प्रोग्रेशन पढ़नी है। कौन कौन से? एक तो अरिथमेटिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक जियोमेट्री। ओके, 2 टाइप के प्रोग्रेशन आपको पढ़ना है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्री। आप यहां पे देख सकते हो एपी आप 9th और 10th स्टैंडर्ड के अंदर पढ़ते आए। ओके, इसका मैं एक डीपली एक्सप्लेनेशन आपको नेक्स्ट मतलब 9.2 जब एक्सरसाइज स्टार्ट होगी तब मैं आपको देने ही वाला हूं, एपी एंड जीपी का। दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। लेकिन हमको अभी क्या सीखना है? सिर्फ इंट्रोडक्शन क्वेश्चन। सारी जो टर्म्स होती है ना, वो टर्म्स एक्चुअल में है क्या, वो सीखना पड़ेगा। चलिए, अब ये मैंने आपको एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या, इन दोनों का बीच का अगर मैं 6 minus 4 करूं तो डिफरेंस आएगा 2। अगर 8 minus 2 करूं, 8 minus 6 करूं तो भी डिफरेंस 2 आएगा, 10 minus 8 करूं तो भी डिफरेंस 2 आएगा। जिस भी प्रोग्रेशन के अंदर कॉमन डिफरेंस सेम होता, डिफरेंस सेम होता, उसको मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलूंगा। आगे बढ़ते हैं, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब क्या होता है? ऐसी कोई आपको सीक्वेंस दी है। ओके, अगर 2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का 4/2 करूं, 8/2 करूं, 8/4 करूं, सॉरी 8/4 करूं, 16/8 करूं, 32/16 करूं। देखो 4/2, 8/4, 16/8, 32/16।
अगर ऐसी रेशियो, अगर मैं ऐसे रेशियो निकालूं और आंसर सभी का सेम ही आता होगा, देखिए, तो उसको मैं बोलूंगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या बोलूंगा फ्रेंड्स? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो मैंने आपको बताया व्हाट इज सीक्वेंस एंड व्हाट इज प्रोग्रेशन। चलिए, तो इंट्रोडक्शन के अंदर एक और टर्म थी, कौन सी टर्म थी? सीरीज। तो सर ये सीरीज क्या है? तो आपने जो सीक्वेंस पढ़ा है, देखो सीरीज मतलब और कुछ नहीं, आप कोई भी प्रोग्रेशन पढ़ रहे हो, प्रोग्रेशन के हर एक टर्म का आप एडिशन करोगे तो वो क्या हो जाएगा? सीरीज हो जाएगा। कैसे? अगर यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस so on nth टर्म का अगर मैं एडिशन आपको बता देता तो ये क्या हो गया? ये जो है वो सीरीज हो गई। क्या हो गई? सीरीज। इसको मैं कैसे लिखूंगा? सिग्मा ए, सपोज ए आई से डिनोट करता हूं। ये लिखते कैसे हो गए बताऊंगा। आई इज इक्वल टू 1 से लेके, ओके, आप ए जे लिख सकते हो, जे इज इक्वल टू 1 से लेके। सिग्मा का मीनिंग देखो, सिग्मा का मीनिंग होता है समेशन। आपको यहां पे ये समझना है कि आई क्या हो रहा है? आई की वैल्यू 1 से लेके nth तक जा रहा है। तो आई की वैल्यू पहले 1 लिखो तो A1 प्लस आई की वैल्यू 2 रखो तो A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस लास्ट टर्म कौन सी होगी? n यहां पे। हाँ, कोई दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं। अगर आपको ऐसा बोला होगा सिग्मा आई इज इक्वल टू 1 से लेके 5, ओके, यहां पे ए आई, तो आप इसका मीनिंग क्या समझोगे? आपको 5 टर्म्स की 1 से लेके 5 टर्म्स का एडिशन करना है। तो कैसे लिखोगे? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5, ओके, ये क्या हो गया? आपका सीरीज हो गया। 5 टर्म्स का समेशन मतलब सीरीज, ओके। nth टर्म का समेशन मतलब सर सिर्फ ऐसा ही दिया हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं दिया हो सकता, ऐसा भी दिया हो सकता है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ऐसा भी दिया हो सकता है, ओके। तब आप कैसे हैंडल करोगे? तब आप सिग्मा i इज इक्वल टू 1 से लेके n, यहां पे a और क्या है? हाँ, i का स्क्वायर कर दो। कैसे? i की जगह पे 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस i की जगह पे 2 रखोगे 2 का स्क्वायर प्लस i की जगह पे 3 रखोगे 3 का स्क्वायर, ऐसी सारी बातें, ओके। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा। तो ये मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज एक्चुअली में होता क्या है उसका आइडिया दे दिया। अब बारी आती है सर कि अगर आपको कोई ऐसा पूछे व्हाट इज फाइनाइट सीक्वेंस और फाइनाइट सीरीज, ओके, एंड इनफाइनाइट सीक्वेंस इनफाइनाइट सीरीज क्या होता है, तो आप कैसे हैंडल करोगे? देखिए, फाइनाइट का मीनिंग हम जानते हैं। फाइनाइट मतलब जो काउंटेबल, इनफाइनाइट मतलब जो काउंटेबल नहीं, ओके। अगर आपको ऐसा बोल दे कि भाई an इज इक्वल टू ये 2n, सिर्फ 2n, ओके, तो आप a की जगह पे 1 लिखोगे तो 2 into 1 इज इक्वल टू 2, a की जगह पे 2 रखोगे तो 2 into 2 इज इक्वल टू 4, a की जगह पे 3 रखोगे तो 2 into 3 इज इक्वल टू 6। ऐसे तो आपको कितने सारे टर्म्स मिलते जाएंगे, हाँ, बहुत सारे। तो ये आपको जो सीक्वेंस मिलेगा वो कैसा होगा? इनफाइनाइट सीक्वेंस मिलेगा। कैसे? क्योंकि अगर आप a की जगह पे n मतलब क्या होता है? काउंटेबल है, ओके। आपको फिक्स पता तो नहीं, ये 10,000 हो, 10 लाख हो, 10 करोड़ हो, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो ये इनफाइनाइट तक जाएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ ऐसा बोल दिया है कि भाई a इज इक्वल टू 4n माइनस 1, जहां पे n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो आप फिक्स बता सकते हो। आपको यहां पे करना क्या है? 1 2 3 4 टर्म्स फाइंड करने हैं। 4 टर्म्स फाइंड करने मतलब 4 काउंटेबल टर्म्स है। काउंटेबल टर्म्स होगी तो मैं उसको फाइनाइट सीक्वेंस बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? फाइनाइट सीक्वेंस। कैसे? एक n की जगह पे 1 लिखोगे तो 4 into 1 minus 1, तो मुझे मिल गया 3। एक n की जगह पे 2 लिखोगे तो 4 into 2 minus 1, 8 minus 1 तो क्या हो गया? 7। एक की जगह n की जगह पे 3 लिखोगे तो 3, 4 into 3 minus 1 तो 12 minus 1 11, 4 रखोगे तो 4 into 4 minus 1 तो 16 minus 1 तो ये 15 हो गया, ओके। तो ये क्या हो गया? आपका फाइनाइट सीक्वेंस हो।
तो ऐसी ही बात सीरीज में होती है। अगर आपको सिर्फ ऐसा बोले 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, इसका समेशन फाइंड करो, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सीरीज हो गई। ओके, सीरीज मतलब सीक्वेंस की टर्म्स को आपको एडिशन के रूप में लिखना है, वो आपकी सीरीज हो जाएगी। लेकिन जैसे मुझे कोई ऐसा बोल दे डैश 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 डैश, लास्ट टर्म आपको पता है क्या, नहीं पता, तो ये तो इनफाइनाइट तक जाएगा ना। हाँ, इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, तो इसको मैं बोलूंगा इनफाइनाइट सीरीज। क्या बोलूंगा बच्चे, इनफाइनाइट सीरीज। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पोर्शन था, जिसके अंदर मैंने आपको ये बताया कि व्हाट इज एक्चुअल में सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, और प्रोग्रेशन क्या होता है। ओके, प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर एक्सरसाइज नंबर 9.1 स्टार्ट करूं तो आप कैपेबल हो करने के लिए मुझे सिर्फ यहाँ पे ऐसा बोला है कि भाई फाइंड फर्स्ट 5 टर्म्स। ओके, पहली 5 टर्म कैसे फाइंड करेंगे? अगर मुझे a1 फाइंड करना होगा तो जैसे हम फंक्शन में करते, मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया था उसी मेथड से। n की जगह पे 1 लिखोगे तो 1 into 1 plus 2, तो ये मुझे लिखना मिल गया, तो ये आपका फर्स्ट टर्म। n की जगह पे 2 लिखोगे तो 2 into 2 plus 2, तो ये 4 into 2, तो ये 8 हो गया। ओके, n की जगह पे 3 लिखोगे बच्चे तो ये 3 plus 2 is equal to 5 into 3, ये 15 हो गया। n की जगह पे 4 लिखोगे तो 4 plus 2, ये 6 into 4 24। n की जगह पे 5 लिखोगे तो ये 5 plus 2, ये कितना हो जाएगा, 35। ओके, आपके पहले 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड के अंदर मुझे यही तो बात करनी है। a1 is equal to 1 upon 1 plus 1 is equal to 1 by 2 हो गया। 2 रखेंगे n की जगह पे तो 2 upon 2 plus 1, तो ये 2 by 3 हो गया। n की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 upon 3 plus 1, 3 by 4 हो गया। n की जगह पे 4 रखेंगे तो 4 upon 4 plus 1, तो ये 4 by 5 हो गया। n की जगह पे 5 रखेंगे तो 5 upon 5 plus 1, 5 by 6। ओके, तो ऐसे ही आपको ये क्या है, nth टर्म का फॉर्मूला, n टर्म की कोई पैटर्न को फॉलो करता हुआ सब। उसके अंदर अगर मुझे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा टर्म अगर फाइंड करना होगा तो कैसे करेंगे, n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। जैसे हम फंक्शन में करते थे वैसे ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है। ओके, आई होप कि आज का जो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा वो आपको समझ में आया होगा, एंड बाकी के जो 9.1 के सम है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। जय हिंद।